नमस्कार दोस्तों व मेरे प्रिय छात्रों या छात्राएं। जैसा कि मैंने अभी आपको सेक्शन 1 में क्लास 10 के विद्युत वाले पाठ से मैंने एक न्यूमेरिकल आपको डाला है, उसी तरह का न्यूमेरिकल आपको पुनः मैं इस सेक्शन 2 नंबर में पढ़ाना चाहता हूं कि जब भी आपको इस तरह के कोई न्यूमेरिकल सवाल बनते हैं तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको तुरंत जो है आपको एक सूत्र याद रखना है, जो कि मैंने अभी बताया था कि प्रतिरोध बराबर होता है विशिष्ट प्रतिरोध यानी यल बटा ए होता है। ये आपका मेन सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। तो जैसे इसी में मैं कर दूं क्या, R1 बराबर कर दूं रो इंटू एल बटा ए कर दिया जाए और R1 की जगह पर 4 लिख दिया जाए तो रो इंटू एल बटा ए बन जाएगा, जिसे हम समीकरण पहला मान लेते हैं। लेकिन इस सवाल में इस बार थोड़ा सा चेंज कर दिया है। इसमें इस बार कहा है कि तार की मोटाई दोगुनी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध होगा। यानी इस बार उसने ये नहीं कहा है कि तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए और क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध बताना या क्या होगा, ऐसा सवाल नहीं दिया है। इस बार इसने सिर्फ लिखा है कि मोटाई को दोगुना कर दिया जाए। तो जब भी मोटाई को दोगुना करने की बात आए तो इसका मतलब कि जैसे किसी तार की लंबाई ये दी गई है और इसी तार की लंबाई की इसकी मोटाई मान लिया जाए, ये आपकी दी गई है। लेकिन अब यदि कह दिया जाए कि इसकी तार की लंबाई को क्या कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, यानी पहले इतनी लंबाई थी, अब इसके बाद इसी को काट करके इसी के ऊपर जो है इतनी इसकी जो है मोटाई बढ़ा दी जाए, तो इसका मतलब मोटाई बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि इसका मतलब कि लंबाई आधी हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि लंबाई आधी हो गई और क्षेत्रफल आपका क्या हो गया, दुगना हो गया। यानी मोटाई दुगनी हो गई तो लंबाई क्या हो गई, कम गई। इसका मतलब लंबाई पहले यहाँ तक थी, अब हो गई इतनी। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है कि पुनः सूत्र आपको लगाना है R2 बराबर और इसके बाद रो इंटू, अब लंबाई क्या हो गई है हमारी, तो कहेंगे लंबाई आधी हो गई है और कहें क्षेत्रफल क्या हो गया है, तो कहेंगे क्षेत्रफल दोगुना हो गया है। ऐसी स्थिति में होता क्या है दोस्तों कि अब इस सवाल को हल करेंगे तो R2 बराबर जो होगा तो रो इंटू, लेकिन आपको ध्यान देना है कभी भी L बटा 2 तो दिया है, लेकिन मेन बटा के नीचे कोई एक ही राशि दी गई हो तो उसका नीचे ही गुणा हो जाया करता है। इसका मतलब कि R2 बराबर हमारा रो इंटू एल बटा, यानी आपका होगा क्या, 4a हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 4a हो जाएगा। अर्थात इसी को मैं लिख सकता हूँ R2 बराबर, यानी 1/4 भी लिख दूं और फिर इसके बाद रो इंटू एल बटा ए भी लिख दूं तो कोई अंतर होने वाला नहीं है। इसका मतलब कि R2 बराबर यानी हमारा 1/4 रहेगा, लेकिन रो इंटू एल बटा ए बराबर 4 है तो 4/4 आपका है, क्योंकि इसके स्थान पर 4 लिखेंगे तो 4/4 बनेगा, जो कि हमारा 1 ओम हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर। तो जब भी आपसे पूछे नया प्रतिरोध बताइए तो नया प्रतिरोध हमारा क्या आ गया, इसका 1 ओम आ गया। इस तरह से आपको इन न्यूमेरिकलों को लगाना, इन सवालों को लगाना है। धन्यवाद।